हाँ तो बच्चों चलो अब हम देखते हैं वो भाज्य संख्या क्या होती हैं और अभाज्य संख्या क्या होती है और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। क्योंकि जब अभी आगे हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो हम लोग बार बार कंफ्यूज ना हों कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो पहले इस लेक्चर में उसी को देख लेते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो जैसा कि वो पहली संख्या जो है ना भाज्य संख्या, वो अपने नाम से ही वो है उसकी पहचान उसी काम से हो रही है। देखो जैसे जी आगे होती है भाज्य संख्या। अब जैसे इसका नाम ही है भाज्य संख्या, तो अगर हम इसको डिफाइन करें ना तो ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित है एक और स्वयं को छोड़ करके। तो देखते हैं, लिख देते हैं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए, बस कंडीशन एक है। ऐसी संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि एक और स्वयं को छोड़कर तो हम कह सकते हैं कि ऐसी जो संख्याएं होती हैं जो स्वयं को और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और जैसे देख लेते हैं, जैसे हो गई 4, 6 हो गया और 8, 9। अब जैसे 4 है, ये 4 2 से विभाज्य है। हालांकि 1 से और 4 से तो विभाज्य है ही, लेकिन ये किसी अन्य संख्या 2 से भी विभाज्य है, तो हम 4 को भाज्य संख्या बोल देंगे। और यदि 6 है तो देखो 6 1 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है, लेकिन एक और स्वयं को छोड़ करके ये 3 से विभाज्य है, इसलिए इसको हमने भाज्य संख्या बोल दिया। और जो 8 है, सेम पिछली वाली संख्याओं की तरह यही कंडीशन इसकी भी है, क्योंकि ये 1 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है, लेकिन उसके अलावा ये 4 से और 2 से विभाज्य है, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। और जैसे ये हो गया 9, तो ये 1 से और 9 से तो विभाज्य है ही, लेकिन ये साथ में 3 से भी विभाज्य है। और जैसे हो गया 12 हो गया और 15 हो गया और 18 हो गया, 20। तो बस मतलब बहुत सारी संख्याएं, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और दूसरी संख्याएं चलो इसको मिटा देते हैं और दूसरा देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं आखिर क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, जो दूसरी संख्या होती हैं वो है अभाज्य संख्याएं। तो इसकी भी डेफिनेशन सिंपल सी है, जो किसी से विभाजित ना हो, एक और स्वयं को छोड़कर। ऐसी संख्या जो एक को और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोल देते हैं। भाज्य और अभाज्य में बिल्कुल थोड़ी सा डिफरेंस है। जो भाज्य संख्या है वो 1 और 6 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य होती है, तो वो भाज्य संख्या बोली जाती है। और जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 को और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए उसे हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, वही सिंपल सी है। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से
विभाजित, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वे आखिर ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो, एक हो गई दो, दो एक से विभाज्य है और दो दो से भी विभाज्य है, लेकिन इसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। और तीन हो गया, तीन स्वयं से विभाज्य है और एक से विभाज्य है। और जैसे पाँच हो गया, पाँच स्वयं से विभाज्य है और एक से भी विभाज्य है। और ये 7 हो गया और 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया और 17 हो गया। तो ऐसी संख्या हमारी क्या बोली जाती है? तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो भाई भाज्य संख्या हो गई और अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य में अगर मतलब थोड़ी सा वो देखें ना, क्या डिफरेंस है, जो मतलब मेन डिफरेंस है। तो जो भाज्य संख्याएं हैं वो स्वयं और एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं, और जो अभाज्य संख्याएं हैं वो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, तो उन्हें अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब जो देखो, भाज्य संख्या हो गई और अभाज्य संख्या, इनके कुछ मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। अब भाज्य और अभाज्य के बाद एक और टर्म्स आता है सहअभाज्य। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी एक्सरसाइज 1.2 या 3 में ऐसा कुछ शायद देखने को मिल सकता है। तो जो तीसरा है, तीसरी संख्या, इसे बोलते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य है कुछ नहीं, इसका भी जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। देखो, इसका मतलब जो बोल रहा है सहअभाज्य, तो सह का मतलब पेयर में, यानी कि दो साथ में। तो ऐसी दो संख्याएं जो एक के अलावा, मतलब ऐसी दो युग्मित संख्याएं यानी कि वो पेयर में होती हैं। जैसे देखो, 2 या 3 हो गया और 3 या 4 हो गया। तो यानी कि इनका ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, ये एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकती। ये केवल अगर इनका कॉमन देखें ना, तो केवल एक ही आएगा, इसका भी कॉमन एक ही आएगा। और यदि 4 और 5 ले लें तो इनमें भी कॉमन एक, यानी कि परस्पर विभाजित तो नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो उसकी चलो डेफिनेशन लिख देते हैं, थोड़ी तो इसकी जरूरत है नहीं, लिख देता हूँ। वे संख्याएं जो परस्पर भाज्य नहीं है, ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसका यदि एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे 2 और 3 हो गई, ये परस्पर विभाजित नहीं। अगर इनका कॉमन देखें तो एक ही इनका कॉमन आ रहा है। और 3 और 4 हो गई, इनमें भी एक ही कॉमन आएगा। और ये 4 और 5 और 6 और 7 हो गई। और मतलब देख लेना अपने हिसाब से, बाकी वो परस्पर विभाजित नहीं होनी चाहिए, बस मेन चीज़ ये। वो संख्याएं जो परस्पर भाज्य नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एकदम फंडा एकदम क्लियर है, और कुछ नहीं। चलो फिर इसको भी मिटा देते हैं, और क्या। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये एक जादू की तरह इस्तेमाल होती है। ये पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आखिर ये है क्या। इसके बाद इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ ऐसे करवा दूंगा कि आप लोगों को लगेगा कि ये मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये हम लोग पहले से जानते थे कि ऐसा होता है। जानते क्या थे, वो होता ही ऐसा है। जो स्टेटमेंट इसने दिया है ना, वो एकदम ऑलवेज ट्रू है, वो सत्य ही है। तो इसके अनुसार ये बोलता है कि किसी भी भाज्य संख्या को, देखो ये भी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के लिए
मतलब का वो है। तो इसलिए मैंने पहले भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, और हो सकता है आगे सह अभाज्य टर्म्स भी आए, तो इसलिए मैंने तीनों टर्म्स पहले से डिफाइन कर दिए थे। तो इसका जो स्टेटमेंट है ना, देखो इसका स्टेटमेंट वो है कि किसी भी इसका मैंने स्टेटमेंट नोट करो, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज का मतलब बताना चाहता हूँ, जिसमें ये टर्म्स जो है अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। मान लो अगर 2 × 2 × 2 बार बार आ रहा है, तो उसको हम एक बार ले लें या फिर बार बार ले लें, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि 3 या फिर बार बार आ रहा है, तो उसमें कोई मतलब कहने का मतलब अद्वितीय हो, मतलब एक ही है, लेकिन उसकी पावर कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। देखो अद्वितीय, अगर यहाँ पर हम अद्वितीय का मतलब समझे ना, तो अद्वितीय का मतलब है केवल बहुत संख्या, मतलब केवल एक ही संख्या जिसके समान कोई दूसरी संख्या होनी नहीं चाहिए, यानी कि जिस संख्या के समान कोई दूसरी संख्या ना हो, अब तुम लोग ये पूरा स्टेटमेंट जो भी है, मैं जो ये लिखा इसको नोट कर लेना, और अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं इसको पूरा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आखिर ये है क्या, वो तो मैंने केवल डेफिनेशन टाइप में लिखवा दिया, और इसको मतलब फिजिकली कैसे समझना है, मतलब तुम्हारे माइंड में कैसे इसके बारे में वो होगा, क्या बोलते हैं, थिंकिंग एकदम उत्पन्न होगी। वैसे चलो अगले लेक्चर में इसके बारे में पूरा एकदम डीपली देखेंगे, और उस लेक्चर को देखने के बाद तुम लोगों के माइंड में इसके फंड एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।